नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टोटली नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है और जिस किसी को होता है उसकी ज़िंदगी को पूरी को झंझोड़ के रख देता है। ये एक ऐसी किस्म का हेडेक या सिरदर्द है जिसको कि हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन एक क्लासिकल एपिसोडिक हेडेक है जो यूजुअली एक तरफा होता है। हालांकि ये दोनों तरफ भी हो सकता है। वो कई बार तो इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट का पूरा जनजीवन बिल्कुल ही छिन्न भिन्न हो जाता है। और ये माइग्रेन यूजुअली एक ऑरा के साथ होता है। जिस किसी को आदमी को या औरत को माइग्रेन होगा उसको पता चल जाएगा कि मुझे सिरदर्द होना चाहिए। वो हर पेशेंट के जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, ट्रिगर फैक्टर्स का मतलब जिससे उसको शुरुआत को होता है। जैसे कि जिसको कई एक महिला कहेगी कि डॉक्टर साहब आज मैं पूरा दिन मुझे बहुत शोर में रहना पड़ा है, ठक ठक होती रही है, मुझे पक्का सिरदर्द हो जाएगा आज। एक महिला ज़्यादा नहीं सो पाती है, उसलिए हेडेक हो जाएगा। एक महिला या युवा कहेगा कि आज नींद में ज़्यादा सोया हूँ, पक्का हेडेक मुझे हो जाएगा। या किसी खाने पीने की चीज़ें जो कि लार्जली क्रीमी फूड्स होते हैं, हमने आज क्रीम ऑफ पोटैटो सूप पिया है, हमने अब आइसक्रीम खाई है, हमने आज बटर चिकन खाया है। ये कुछ फैक्टर्स मैंने बताए हैं जो कि कई भांति भांति के हो सकते हैं, जिनको कि हम नॉर्मली कहते हैं ट्रिगर फैक्टर्स। माइग्रेन का एक जो अटैक है नॉर्मली जब शुरू होगा तो पहले ऑरा होगा, उसके बाद पेशेंट को हेडेक धीरे धीरे होगा, और साथ में वॉमिटिंग्स, अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग्स। कई बार सिर दर्द इतना ज़्यादा होगा कि पेशेंट को अपना सिर दर्द बांध के बैठना पड़ेगा, सिर को बांध के बैठना पड़ेगा। प्लस यूजुअली हर पेशेंट अपनी कोई गोलियां फिक्स रखता है कि मैं ये फलानी गोली खा लूँगा तो मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा, और नॉर्मली इसको ठीक होने में 1 से 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। और कई बार तो ये माइग्रेन का हेडेक इतना ज़्यादा होगा कि 2-2, 3-3 दिन चलेगा, वह हफ्ते हो जाएगा, हर दूसरे हफ्ते हो जाएगा। पेशेंट को कई बार एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाने पड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस हेडेक को हम हमेशा रूल आउट करते हैं दूसरे हेडेक के कारण, यानी कि पेशेंट को कोई ट्यूमर ना हो, पेशेंट के दिमाग में, ब्रेन में कोई फोड़ा ना हो, कोई ट्यूमर ना हो, उससे रूल आउट करना जरूरी है। उसके लिए पेशेंट को सीटी स्कैन अवश्य खिंचवाया जाए। इसके अलावा दूसरे क्लस्टर हेडेक्स होते हैं। तीसरा टेंशन हेडेक्स भी होते हैं। पेशेंट को हेडेक हो सकता है हाइपरटेंशन या ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने से, तो इनको रूल आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी पेशेंट को हम माइग्रेन लेवल करें, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पहले उसकी हम बहुत ही केयरफुल हिस्ट्री, ये ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, और छोटी उम्र की महिलाओं में 15, 20, 25, 30 इनमें ज़्यादा होता है। होने को ये किसी उम्र के भी इंसान को हो सकता है, लेकिन जिसको भी होगा उसको माइग्रेन लेवल करने से पहले उसकी आज की हिस्ट्री, उसकी पिछली बीमारियों की हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी मम्मी पापा को तो नहीं होता था, उसका डाइट हिस्ट्री, उसका न्यूट्रिशन हिस्ट्री, ये बहुत ही अच्छे से लिया जाए, तब हम उसको एक माइग्रेन लेवल करें। तब माइग्रेन के अटैक का इलाज अलग होता है और माइग्रेन का प्रिवेंशन के इलाज अलग होते हैं। ये हम डेफिनेटली इसकी बातचीत करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अभी तक आपने मेरा हेल्थ चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं बार बार आपको, मेरा सिंपल सुझाव है, हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि आपको, कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, और स्वास्थ्य ही हमारी, अगर जितनी जानकारी हमें ज़्यादा होगी उतना ही आप अपने आप को मैनेज भी अच्छा करेंगे, आपको दवाओं की ज़रूरत भी कम होगी, वो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।